गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय साथियों। यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, समाज शास्त्र के। तो समाज शास्त्र में इसमें कुल आपका 10 यूनिट दिया गया है। तो इसमें हम एक लास्ट यूनिट जो इकाई 10 है, इसमें संस्कृति और सांकेतिक रूपांतरण, इस यूनिट में पढ़ना है। तो इसमें सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का विविध रूप, तो इसमें जो है कि हमें सांस्कृतिक का अर्थ, सांस्कृतिक पहचान, लामबंदी, संस्कृति और भौतिकवाद, संस्कृति और राजनीतिक, संस्कृति और पर्यावरण, खेलकूद और संस्कृति, लिंग, देह और संस्कृति के बारे में पढ़ना है। तो इसी से संबंधित हम आप लोगों के सामने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लाए हुए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका है, संस्कृति में सम्मिलित होते हैं। तो संस्कृति में क्या सम्मिलित होते हैं? भौतिक और अभौतिक प्रतीक। ठीक है, संस्कृति में क्या होते हैं? भौतिक और अभौतिक प्रतीक, परंपराएं, ज्ञान, ये सभी। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर होगा? तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि संस्कृति की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो संस्कृति की विशेषताएं में जैसे कि भौतिक संस्कृति किसे कहती है? इसमें भौतिक संस्कृति किसे कहते हैं? तो भौतिक संस्कृति जिस वस्तुओं को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं, उसे हम भौतिक संस्कृति के बारे में भौतिक संस्कृति कहते हैं। और अभौतिक संस्कृति जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जैसे कि हमारे जो ज्ञान है, आचार विचार है, कानून है, रूढ़ी है, प्रथा है, ये सब हमारा क्या आता है? अभौतिक संस्कृति या प्रतीक के रूप में जानते हैं। तो हमारी संस्कृति की जो विशेषताएं या जो सम्मिलित हैं, उसमें जो है कि हमारा भौतिक तथा अभौतिक प्रतीक, उसके बाद परंपराएं भी होती हैं, फिर ज्ञान भी होता है। तो यानी कि इसमें संस्कृति में सम्मिलित हमारे क्या क्या होते हैं? भौतिक अभौतिक प्रतीक होते हैं, परंपराएं होते हैं, ज्ञान होते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी क्रम में हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सेकेंड प्रश्न, संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की एक व्यवस्था और उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ हमें इस चीज़ को ध्यान देना है कि संस्कृति क्या है? संस्कृति एक व्यवस्था है, सही बात है, और एक इसका उद्देश्य होता है हर संस्कृति का, क्रियाओं की एक संगठित व्यवस्था है। मतलब जो भी हम संस्कृति के अंतर्गत, जैसे कि जब हम आप लोग जब किसी संस्कृति, जैसे कि कोई त्यौहार मनाते हैं, तो उससे भी हम संस्कृति के ही अंतर्गत रखते हैं। क्योंकि देखिए, हर एक समाज में संस्कृति को देखा जा सकता है, और उसी के अनुसार वहाँ के लोग उसका पालन करते हैं, अपने आप को ढालते हैं। तो ये एक लाभकारी भी होती है संस्कृति। तो सबसे पहले हमारा ये पॉइंट है कि संस्कृति जो है कि प्राप्त आवश्यकताओं की व्यवस्था और उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं को की संगठित एक व्यवस्था है। तो इसमें देखिए, आवश्यकताओं की बात कही गई है। तो आवश्यकताओं की बात किसने कहा है? तो आवश्यकताओं की बात हमेशा नीट की बात मैलिनोव्स्की जी कहते हैं। ठीक है,
तो मैलिनोव्स्की जी कहते हैं आवश्यकताओं की बात। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति की विशेषता नहीं है। तो संस्कृति की विशेषता कौन सी नहीं है। देखिए संस्कृति क्या है, संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है। बात सही है। संस्कृति क्या है, संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है, एक सामूहिक आदर्श, यानी एक समूह के लिए एक अच्छा होता है, आदर्श होता है। और ये जो संस्कृति होती है निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, संस्कृति क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और इसमें से इसकी विशेषता कौन सा नहीं है, तो इसमें से विशेषता यह है पारस्परिक, यानी इसका परस्पर व्यापार, इसका व्यापार नहीं होता है, हस्तांतरण होता है एक दूसरे से और लोग सीखते रहते हैं, मगर इसका व्यापार नहीं होता है, तो इसकी विशेषता नहीं कहा गया है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि हमारा इसका आंसर डी हो जाएगा, परस्पर व्यापार। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तो संस्कृति एक ऐसी धारा है जिसे व्यक्ति अपनाते हैं व उसका करते हैं, क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, कार्य निर्माण करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। तो संस्कृति एक ऐसी धारा है जिसे व्यक्ति अपनाते हैं व उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। उसके बाद संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की व्यवस्था और उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की एक व्यवस्था है। इसको अभी हम आगे इस क्वेश्चन को भी हम देखे हैं। आवश्यकताओं की बात कही गई है और व्यवस्था और उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की क्या है, एक व्यवस्था है। ठीक है। तो एक किसने कहा है, तो टायलर हो गए, मैलिनोव्स्की, मैकाइवर, ओडम। तो इसमें आवश्यकताओं के बाद किसने कहा है, तो मैलिनोव्स्की ने कहा है। हमने मैलिनोव्स्की पर टिक कर देते हैं। ठीक है, हम लोग मैलिनोव्स्की को क्लिक कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संस्कृति जो है, संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की है, क्या है, संस्कृति एक अभी हम बताए हैं कि एक उद्देश्यपूर्ण होता है और एक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो संस्कृति क्या है, एक संस्था है, व्यवस्था है, कार्यशाला है, नीति है। तो ये क्या है, एक व्यवस्था है। ठीक है। अगला पॉइंट है हम लोगों का निम्नलिखित में कौन से तत्व सांस्कृतिक पहचान में सम्मिलित होते हैं। तो सांस्कृतिक पहचान में सम्मिलित होते हैं प्राचीन संस्कृति और सहिष्णुता और समन्वय, यानी कि इसमें से सभी हो जाएगा आपका आंसर, सभी। यानी कि सांस्कृतिक पहचान हम कैसे करते हैं, प्राचीन संस्कृति से और उसके बाद समन्वय से, सहिष्णुता से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा
संस्कृति संस्कृति एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जिसका सदैव होता है क्या होता है, मतलब ये संस्कृति जो है ना सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी हर जगह हर समाज में किसी न किसी प्रकार की संस्कृति पाई जाती है। तो क्या है, संस्कृति एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जिसका सदैव क्या होता है, आदान प्रदान होता है, निर्धारण होता है, हस्तांतरण होता है, नियमन होता है। तो संस्कृति जिसका सदैव क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, एक समाज से दूसरे समाज में संस्कृति का क्या होता है, हस्तांतरण होता है। संस्कृति का हस्तांतरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, संस्कृति सामाजिक गुणों का नाम है जिसमें क्या शामिल है, संस्कृति सामाजिक गुणों का नाम है। इसमें क्या है, ज्ञान है, आचार विचार है, कानून है, ये सभी, यानी कि संस्कृति क्या है, ज्ञान भी है, आचार विचार है, कानून भी है। इसकी सांस्कृतिक विशेषताएं या गुण, इसी को हम क्या कहते हैं, यानी कि सभी शामिल हैं। ठीक है, तो संस्कृति क्या है, संस्कृति एक सामाजिक गुणों का नाम है, इसमें ज्ञान, आचार विचार, कानून ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, संस्कृति का निर्माण होता है। संस्कृति का निर्माण कैसे होता है, नियमों से होता है, कार्यप्रणालियों से होता है, संस्कारों से होता है, सामूहिक आदर्शों से होता है। आदर्श मतलब अच्छी चीज़ को कहते हैं, अच्छा जो होता है उसको आदर्श मानते हैं। जैसे कि आप लोग किसको आदर्श मानते हैं, जो जिसके गुणों से आप प्रभावित होते हैं, उन्हीं को आप आदर्श मानते हैं। तो समूह में जो है कि क्या है, समूह में लोगों को एक आदर्श होता है, जो नियम कानून होते हैं, रूढ़ियाँ होती हैं, प्रथा होती हैं, परंपरा होती हैं, ये सब क्या है, ये सब पूरा समूह के अनुसार होता है। समूह के लिए वो आदर्श होता है, अच्छा माना जाता है। तो क्या है, ये सामूहिक आदर्श है। संस्कृति का निर्माण किससे होता है, समूह के आदर्शों से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, संस्कृति व पर्यावरण एक दूसरे से संबंधित अवधारणा है जो पर्यावरण के साथ सिखाती है। ठीक है, पर्यावरण के साथ क्या करती है, सिखाती है, चलना सिखाती है संस्कृति, अनुकूलन करना सिखाती है, प्रतिकूलन करना, संघर्ष करना नहीं। संस्कृति क्या होती है, संस्कृति व पर्यावरण एक दूसरे से संबंधित अवधारणा है जो पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना सिखलाती है। ठीक है, अनुकूलन करना सिखलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया है, अतः यह क्या है, अनिरंतर है, गतिमान है, और क्या है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया है, अतः यह क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृति होती है, संस्कृति होती है, तो संस्कृति किसकी देन होती है, व्यक्ति की होती है।
समुदाय की होती हैं, समाज की होती हैं, संस्था की देन है। यानी कि संस्कृति किसकी देन है? तो संस्कृति समाज की देन होती है। ठीक है, और समाज के अंतर्गत देखिए सब लोग आ जाएंगे। इसमें जो बड़ा आंसर है उसी को हमें ध्यान देना है। समाज के अंतर्गत व्यक्ति भी आ जाएगा, समुदाय भी आ जाएगा, संस्था भी आ जाएगा, नहीं सब कुछ आ जाएगा। तो संस्कृति मुख्य रूप से किसकी देन है? संस्कृति हमारा जो है कि समाज की देन है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा, समाज की देन है। ठीक है। संस्कृति की विशेषता। संस्कृति क्या होता है? संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है, यह हस्तांतरणशील है, मतलब ये हस्तांतरित होती हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को, और ये एक सामाजिक गुण होते हैं। सभी हो जाएगा। यानी कि संस्कृति क्या है? संस्कृति जो है कि सीखा हुआ व्यवहार है, हस्तांतरित होता है, और एक सामाजिक गुण है, यानी कि नहीं सभी। ठीक है। संस्कृति प्रत्येक समाज की एक अवधारणा है। किस चीज़ की अवधारणा है? संस्कृति प्रत्येक समाज की एक सार्वभौमिक अवधारणा है, क्रियात्मक, क्रियाशील और नैतिक। तो संस्कृति प्रत्येक समाज की एक सार्वभौमिक अवधारणा है। क्या है? सार्वभौमिक अवधारणा है। ठीक है। मानव को पशु से भिन्न करने वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं? मानव को पशु से भिन्न करने वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं? समाज कहते हैं, सभ्यता कहते हैं, संस्कृति कहते हैं, समुदाय कहते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों कि मनुष्य संस्कृति के कारण ही मनुष्य। अगर उनसे संस्कृति हर प्रकार का छीन लिया जाए तो क्या वो मनुष्य एक पशु के समान हो जाएगा। ठीक है। तो यानी कि मानव पशु से कैसे अलग हो सकता है, कैसे भिन्न है? तो संस्कृति के कारण ही वो भिन्न है। ठीक है। क्या है? संस्कृति के कारण, क्योंकि पशु समाज भी पाया जाता है। ठीक है, मगर जो है कि पशुओं में संस्कृति नहीं पाई जाती। ठीक है, इसलिए हमारा इसका सी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लामबंदी। ठीक है, लामबंदी 70 क्वेश्चन है। लामबंदी का सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आशय क्या है? लामबंदी से क्या आशय है? आपस में जोड़ना, संघर्ष करना, समन्वय करना, ये सभी। यानी लामबंदी मतलब क्या होता है? लामबंदी मतलब आपस में जोड़ना, आपस में जोड़ना होता है। ठीक है, आपस में जोड़ना। एक लामबंदी वह प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को किसी भी संघर्ष के लिए तैयार करती है ताकि भविष्य में आने वाली बाधाओं का निराकरण किया जा सके। ठीक है, यानी कि लामबंदी का अर्थ सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो व्यक्तियों के आपस में जुड़ने से। क्या है? व्यक्तियों के आपस में जुड़ने से है। ठीक है, व्यक्ति कैसे जुड़ते हैं? वह जो है कि सांस्कृतिक लामबंदी से जुड़ते हैं। प्रथाएँ हो गया, रूढ़ियाँ, रीति रिवाज, परंपराएं, आदर्श, मूल्य, संस्कार, रीति आदि हो गए। सामाजिक लामबंदी हो जाते हैं। सांप्रदायिक लामबंदी के अनुसार लोग जुड़ जाते हैं आपस में। राजनीतिक लामबंदी, राजनीतिक दल के अनुसार जो है कि आपस में जुड़ते हैं। तो लामबंदी का सामाजिक परिप्रेक्ष्य से आशय है आपस में जुड़ना किसी भी माध्यम से, चाहे सांप्रदायिक रूप से, धार्मिक रूप से, या राजनीतिक रूप से, या सामाजिक या संस्कृति रूप से आपस में एकजुट होना, उसे ही हम लामबंदी कहते हैं।
ठीक है। तो सांस्कृतिक लामबंदी में शामिल है। सांस्कृतिक लामबंदी में क्या शामिल है? तो सांस्कृतिक लामबंदी में संस्कृति क्या है? हमारे संस्कृति की जो भी हमारी विशेषता है वही हो जाएगा हमारा सांस्कृतिक लामबंदी। तो इसमें जो है कि एक प्रथा हो गया, रीति रिवाज हो गए, रूढ़ियाँ हो गए, क्या है? सांस्कृतिक लामबंदी। ये क्या है? ये सभी सांस्कृतिक लामबंदी हैं। ये सभी सांस्कृतिक लामबंदी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संस्कृति अपने सदस्यों के लिए होती हैं। क्या होती हैं? एक मूल्य, मानदंड, आदर्श और नियम। तो संस्कृति अपने सदस्यों के लिए एक आदर्श होता है। ठीक है। अपने सदस्यों के लिए क्या होता है? एक आदर्श होता है। ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा हमारा, भारतीय संस्कृति की देन है। भारतीय संस्कृति की क्या देन है? यह अध्यात्मवाद है, अहिंसा है, सत्य अस्तेय हैं, ये सभी हैं। यानी कि हमारा क्या है? भारतीय संस्कृति की देन हमारी है, देन है अध्यात्मवाद, अहिंसा और सत्य अस्तेय, ये सभी हो गया। ठीक है। भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों, जाति व प्रजाति के मध्य पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? सहिष्णुता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सहिष्णुता पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन है आपका 20, संस्कृति की उदार प्रवृत्ति के कारण संस्कृति में पाया जाता है। संस्कृति में क्या पाया जाता है? विरोधाभासा पाया जाता है, संघर्ष, असमन्वय, सहिष्णुता। यानी कि संस्कृति की उदार प्रवृत्ति के कारण संस्कृति में हमें पाया जाता है समन्वय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? समन्वय पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, भारतीय संस्कृति में भोग विलास और भोग लिप्सा को जीवन को ध्येय नहीं माना जाता है, जिस कारण यह है एक क्या है? आध्यात्मिक। निम्नलिखित में से कौन लामबंदी के प्रकार में सम्मिलित नहीं है? तो लामबंदी हमारा क्या होता है? लामबंदी आपको अभी हम बताए हैं जस्ट ऊपर कि एक सांस्कृतिक लामबंदी होता है, एक सामाजिक लामबंदी होता है, एक राजनीतिक लामबंदी होता है। ठीक है। और एक सांप्रदायिक लामबंदी भी होता है। ठीक है। तो इसमें जो है कि आर्थिक लामबंदी आपका नहीं होगा। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा आर्थिक लामबंदी पर हम क्लिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25। है हमारा आश्रम व्यवस्था में शामिल है। आश्रम व्यवस्था में क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया, ठीक है, गृहस्थ आश्रम हो गया, वानप्रस्थ आश्रम हो गया। ठीक है। ये जीवन काल को जो है कि 4 भागों में बांटा गया है, 4 आश्रमों में बांटा गया है। और एक चौथा हमारा है संन्यास आश्रम। यानी इसमें जो भी आश्रम की व्यवस्था दिया गया है तो इसमें से सभी हो जाएगा हमारा
सभी आश्रम हो जाएगा ना, इसमें हमारा सभी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 26, भारतीय समाज में व्यक्ति के अधिक महत्व दिया जाता है। भारतीय समाज में किसको महत्व दिया जाता है? परिस्थिति को महत्व दिया जाता है, भूमिका को दिया जाता है, कर्म को दिया जाता है, शिक्षा को दिया जाता है। यानी भारतीय समाज में अगर देखा जाए तो हम किसे महत्व दिया जाता है, तो इसमें कर्म को महत्व दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा, पुरुषार्थ के प्रमुख लक्ष्यों में शामिल हैं। पुरुषार्थ के प्रमुख लक्ष्यों में क्या शामिल है? धर्म शामिल है, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी पुरुषार्थ हमारे क्या हैं? पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हमारे क्या हैं? पुरुषार्थ हैं। यानी ये सभी हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में हम देखते हैं 28, व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी कि अंतिम लक्ष्य हमारा होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, हिंदू धर्म में व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति करना होता है। ठीक है, और इसमें आपका 29 हो जाएगा, समाज की वह व्यवस्था जो संपूर्ण समाज को अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित करती हैं, क्या कहलाती हैं? जाति। जो जाति प्रथा है, ये जो समाज को छोटे छोटे में क्या करते हैं? विभाजित करता है, एकदम तोड़ देता है। ठीक है, तो ये जो जाति व्यवस्था है, ये समाज को तोड़ने का कार्य करता है। तो इसमें आपका 29 का सी हो जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के सामने कुल जो कि यूनिट 10 से सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विविध रूप, इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने 30 क्वेश्चन की श्रृंखला आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो इसमें हमारा 29 क्वेश्चन हो गया और लास्ट क्वेश्चन आपका यहीं 30 बचा है। तो देखिए 30 क्वेश्चन हमारा है, लामबंदी से क्या तात्पर्य है? लामबंदी से क्या तात्पर्य है? तो लामबंदी क्या होता है? यह बंद करना होता है, संयोजन करना होता है, युद्ध के लिए तैयार करना होता है, संघर्ष करना है। तो देखिए लामबंदी के बारे में आप लोगों के सामने भी हम चर्चा किए हैं कि लामबंदी क्या होता है? एक दूसरे को जोड़ना होता है। क्या होता है? एक दूसरे को जोड़ना होता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी इसमें एक दूसरे को जोड़ना होता है, जैसे कि लामबंदी के हम प्रकार बताए थे, सांस्कृतिक लामबंदी, यानी सांस्कृतिक रूप से लोग जुड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद सामाजिक रूप से लोग जुड़ते हैं, फिर सांप्रदायिक, जैसे कि धार्मिक समूह के बीच जो विरोध होता है, जो झगड़ा पैदा होता है, इसमें भी एक धर्म के लोग एकजुट हो जाते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक लामबंदी होता है। तो फिर अब जैसे कि अगर एक देश का जब दूसरे देश पर जब आक्रमण होता है, भले ही ऐसे सब अलग अलग होते हैं धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग हैं, मगर जब किसी देश पर आक्रमण करना होता है या तो किसी देश से आपको अपनी रक्षा करनी होती है, तो जाति धर्म सब लोग एकजुट होकर के जब युद्ध के लिए तैयार होते हैं, उसको हम क्या होता है? आपस में जोड़ना, यानी कि इसको हम लामबंदी करते हैं। यानी युद्ध के लिए तैयार होना ही एक लामबंदी का तात्पर्य है। तो ये हम इसमें क्वेश्चन नंबर 30 का सी को लॉक करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों। इसी प्रकार से इसी से संबंधित और हम क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से आप लोगों के सामने हम UGC नेट से संबंधित जो यूनिट, आप इस यूनिट को देखेंगे तो इस यूनिट से संबंधित बहुत कम ही हर जगह मटेरियल उपलब्ध हो पाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो यूनिट आप लोगों को नहीं